तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 36 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हुकियान और अन्य का आगमन इसने वास्तव में सुकियान के दबाव को बहुत कम कर दिया। हालांकि उसकी ताकत सुकियान जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी भी दर पर वह दोहुआंग चोटी का बिजली घर भी है। इसके अलावा लगभग दर्जन भर डू वैंग बुजुर्ग लाए सीलिंग फॉलन हार्ट फ्लेम अपेक्षित है। सुकियान ने राहत की सांस ली। उगण और अन्य लोगों को लड़ाई में शामिल होने के लिए तुरंत व्यवस्था करें। रंगीन ऊर्जा नेटवर्क में शुद्ध प्रतिशोध की धाराएं इंजेक्ट की जाती हैं। लहर के बाद दिल की ज्वाला लहर के गिरने के हिंसक प्रभाव को झेला। देखिए, स्थिति थोड़ी संभली हुई है। सुकियान ने इसकी अध्यक्षता करने के लिए हुकियान को 1000 परत सीलिंग संरचना सौंपी। मैं सीलिंग के अगले चरण की ओर बढ़ूंगा, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम ने भी खेतों के बीच बदलाव देखा है। आक्रामक अचानक भयंकर हो गया। हुगण और अन्य लोगों के रंग थोड़े फीके पड़ गए। सुकियान फेई ने स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर के ऊपर आकाश में उड़ान भरी। हाथ में एक विशाल ऊर्जा का गोला दिखाई दिया। इसने उनकी लड़ाई की सारी भावना को लगभग खाली कर दिया। दोनों हाथों से पटकना एनर्जी बॉल मास से होकर गुजरती है। इसने सीधे फायर पाइथन को टक्कर मारी। आग अजगर ने एक दर्दनाक चीख निकाली। विशाल शरीर सीधा नीचे गिर गया। टूटे हुए स्काई बर्निंग गैस रिफाइनिंग टावर में वापस गिरना सुकियान ने तुरंत पागलपन से सील कर दिया। चिल्लाओ। डार्क एनर्जी का जादू फिर से प्रकट हुआ। तियानफेन गैस रिफाइनिंग टावर के निकास को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तभी एल्डर सुकियान की तनावग्रस्त नसें शांत हुई। बड़े बुजुर्ग भी खुशी से झूम उठे, लेकिन एल्डर सुकियान के चेहरे पर मुस्कान अचानक से जम गई। दूर आकाश से एक आवाज आई। दरअसल इस भीतरी आंगन में छिपी है एक अजीब सी आग। पलक झपकते ही आसमान में ऊर्जा के उतार चढ़ाव की झड़ी लग गई। दर्जनों आंकड़े तेज गति से नजर आए। भीतर के प्रांगण में तुरंत एक रक्तरंजित सांस भर गई। कनान अकादमी में हर कोई आसमान की ओर भयावह दृष्टि से देख रहा था। सुकियान का चेहरा बहुत उदास था, तिरछी आंखें, लड़ाई की भावना। तो यह ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के चिकित्सा सम्राट हान फेंग हैं। नाम सुना जियो यान अचानक चौंक गया। उन्हें इस स्थिति में अपने भाई से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हुकियान का स्वभाव गर्म है। सीधे हान फेंग पर चिल्लाया, यह कनान कॉलेज है, तुम बिन बुलाए आ जाओ। आप क्या करना चाहते हैं? हान फेंग थोड़ा मुस्कुराया। बिल्कुल भी चिढ़ नहीं, उचित कहा। अलग आग स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा है। कनान अकादमी में कैद नहीं होना चाहिए। बेशर्म शब्दों ने सुकियान को हंसा दिया। आग छीनना चाहते हैं? बस इसे सीधे कहो, चूंकि इरादा टूट गया है। हान फेंग ने भी नाटक करना बंद कर दिया। कोमल नेत्र अचानक अत्यंत भयंकर हो गए। शरीर से एक गहरी नीली लौ निकली। दैवीय आग। जियो यान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अप्रत्याशित रूप से हान फेंग ने भी एक अजीब सी आग को परिष्कृत किया। उनके हाथ का काला छल्ला भी बेहद गर्म हो गया था। याओ लाओ जाहिर तौर पर भावुक भी हैं। जियो यान ने अपनी उंगलियों में जलन का विरोध किया। शिक्षक को धीरे से बुलाया। याओ लाओ की आवाज फीकी पड़ गई। मैं ठीक हूँ, चिंता न करें। हान फेंग का भाग्य स्पष्ट रूप से याओ लाओ की अपेक्षा से अधिक था। दरवाजा साफ करने के लिए मुश्किल बहुत बढ़ गई है, और हान फेंग के वर्तमान व्यवहार को देखते हुए मुझे डर है कि मैंने जलते हुए सूत्र के रहस्य का एक अंश भी देख लिया है। नहीं तो गिरते दिल की लौ को छीनने क्यों आओगे? साधारण कीमियागर दो अलग अलग आग को परिष्कृत नहीं कर सकते। जियो यान ने हवा में हान फेंग को देखा। हत्या का इरादा, लेकिन याओ लाओ ने उसे जबरन नीचे दबा रखा था। जियो यान की मौजूदा ताकत के साथ आत्मघाती और तो और सुकियान डू जोंग भीतरी आंगन में बैठी है। किसी जीत अब भी अनजान एल्डर सुकियान ने अपना बाजू का लबादा लहराया। बुजुर्ग मानते हैं, मौत अलग अलग आग से बचाती है। एक शक्तिशाली गति आकाश में उठती है। हान फेंग कुछ कदम पीछे थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन एक उपहास, श्री सोना और चांदी कृपया दिखाई दें। अंतरिक्ष फिर से हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करता है। दो आकृतियां, एक स्वर्ण और एक चांदी, भूतों की तरह प्रतीत होती हैं। सुकियान का रंग फिर से काफी बदल गया। सोने और चांदी के बुजुर्ग जुड़वा भाइयों की जोड़ी हैं। हालांकि यह केवल दोहुआंग का शिखर है, लेकिन साथ मिलकर हम चुनौती को बढ़ा सकते हैं। साधारण डू जोंग निश्चित रूप से अपने भाइयों का दुश्मन नहीं है। दोनों ने जल्दी से एल्डर सुकियान को उलझा लिया। हान फेंग ने अचानक बैरियर की ओर हमला कर दिया। हुकियान फेई उसके सामने रुक गया।
अन्य डू वैंग के बुजुर्गों ने भी हान फेंग के पीछे टीम पर हमला किया। हाथापाई आसन्न है। जियो यान ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। शक्तिशाली जबरदस्ती ने पहले ही उसका थोड़ा दम घुट दिया। उसे भिन्न भिन्न अग्निपिंडों की आहुति देनी पड़ी। बस थोड़ा सा बेहतर, यह स्पष्ट रूप से एक लड़ाई नहीं है जिसमें वह वर्तमान में भाग ले सकता है। याओ लाओ ने इच्छा दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक बार हान फेंग द्वारा खोजा गया परिणाम विनाशकारी होंगे। बस जब जियो यान युद्ध के मैदान से हटने वाला था, भीड़ में एक जोड़ी निगाहें उस पर टिकी थीं। फैन लाओ, उसने इसे अपने बेटे के खून में देखा है। अब ठीक है। लाल रंग की आंखें जानलेवा इरादे से फूट रही हैं। गैस इंजन में अचानक विस्फोट हो गया। चारों ओर से लड़ते हुए 3 राजाओं को झकझोर कर रख दिया। जियो यान की ओर गोली मारो, तुच्छ कमीना, मेरे बेटे को उसके साथ दफनाया जाए। रक्तलाल आकृति के अचानक हमले को देखते हुए जियो यान चौंका। बैंगनी पंख अचानक फैल गए। बिजली चमकती है। फैन याओ के घातक प्रहार से बाल बाल बच गए, लेकिन खूनी ऊर्जा अभी भी उसके चेहरे को चोट पहुंचा रही थी। जियो यान श्राप दिए बिना नहीं रह सका। बूढ़े कुत्ते, तुम सच में निर्दयी हो। फैन लाओ ने जियो यान को नाराजगी से देखा। यह कुछ भी नहीं है। अधिक निर्दयी। पीछे खूनी पंख हिल गए। जियो यान की ओर फिर से गोली मारो। खून की रोशनी से भरा आसमान लगभग पूरी तरह से जियो यान को बंद कर दिया। उनमें से एक ने जियो यान को जमकर मारा, लेकिन खून की उल्टी और उल्टे उड़ने का काल्पनिक दृश्य नहीं हुआ। जियो यान का शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। यह उसकी जगह पर छोड़ी गई एक आफ्टर इमेज थी। 3000 थंडर्स का प्रभाव इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित होता है। जियो यान के पृथ्वी स्तरीय अभ्यासों को देखते हुए फैन लाओ ने आगे जियो यान के हत्यारे की पहचान की पुष्टि की। मैं तुम्हारी मौत को आसान नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें खून का गुलाम बना दूंगा। जियो यान ने न तो विनम्र और न ही दबंग जवाब दिया। बूढ़े कुत्ते में कोशिश करने की क्षमता है। फैन याओ क्रूरता से मुस्कराया। अंधहीन रक्त पूरे व्यक्ति की गति चरम पर पहुंच गई। हालांकि जियो यान डरा नहीं था। मेरे दिल में मेरे पास कोई निश्चितता नहीं है। एक भगोड़े जुझारू बादशाह के सामने यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप तुरंत मर जाएंगे। उसने सूंघा। शरीर से नीली लौ फूट पड़ी। विभिन्न अग्नि कवच महत्वपूर्ण बिंदुओं की मजबूती से रक्षा करेंगे जब रक्तपात अजीब आग को छूता है। एक चीख थी। सफेद धुंध के बादल में बदल गया। फैन याओ का चेहरा अचानक बदल गया। भिन्न अग्नि का उसके रक्तपात पर स्वाभाविक संयम है, लेकिन जल्द ही उनके रंग में सुधार हो गया। अपने शिकार पर उपहास करना जियो यान सिर्फ एक लड़ाई की भावना है। यह अलग अलग आग पर कितना प्रभाव डाल सकता है। हर बार खून का एक हिस्सा जल जाता है। जियो यान के शरीर पर अजीब सी आग मंद हो जाएगी। फैन लाओ का सारा खून एक बड़ी गेंद में संघनित हो गया। इसमें जियो यान को मजबूती से पंसा लिया जब तक आग बुझ जाती है। यह तब हुआ जब जियो यान की मृत्यु हो गई। एक ही समय पर उसने अपनी हथेली हिला दी। उसके हाथ में एक खूनी भाला दिखाई दिया। लगभग पागलों की तरह जियो यान की ओर वार किया। तुच्छ कमीना, भाड़ में जाओ। बूढ़ा आदमी, क्या आपको शर्म नहीं आती? रक्त कोशिका के सामने अचानक एक पतली आकृति रुक गई। सीधे आगे एक मुक्का फेंको। आगे की हवा को एक अदृश्य वायु तोप में निचोड़ा जाता है। फैन लाओ के खूनी भाले से टकरा गया। विशाल ऊर्जा तेजी से फैलती है। अंतरिक्ष को हिलाएं। फैन याओ ने अपने सामने उदास चेहरे वाली छोटी लड़की को देखा। तुम मरना चाहते हो? जी यान ने सिर उठाया बिना किसी डर के। फैन याओ को घूरना। तुमने जियो यान को मार डाला, मुझे खाने की दवा कौन देगा? फैन लाओ की जानलेवा मंशा फिर से बढ़ गई। मेरे सामने लड़की के लिए कोई दया नहीं। लेकिन जब वह शुरू करने वाला था, आसमान टूटने की आवाज फिर सुनाई दी। लिन शियुया और लियू किंग जियान के साथ दिखाई दिए। जियो यान, जो रक्त कोशिका में फंस गया था, पूरी तरह से दंग रह गया था। लियू किंग ने पीछे मुड़कर जियो यान को देखा। आंतरिक प्रांगण में तबाही यह आपके अकेले के बारे में नहीं है। लिन शियुया भी गूंज उठी। उन सभी ने सोचा कि जियो यान भीतरी आंगन की रक्षा के लिए लड़ रहा था। उन्हें कम ही पता था कि जियो यान भी लाचारी से भरा हुआ था, लेकिन लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जियो यान बड़बड़ाया। ऐसा लगता है
कि मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।